एक खूंखार कुत्ता अचानक पागल हो गया। आदमी तुरंत मुझे अपने पीछे छुपाकर उस पर जोर से भौंका। अगले ही पल वह खूंखार कुत्ता शांत हो गया और आदमी को खुद को छूने भी देने लगा। तभी मुझे एहसास हुआ कि यह आदमी सच में जानवरों से बात कर सकता है। मैं लोगों के खोए हुए पालतू जानवर ढूंढने का काम करती थी, लेकिन तभी अचानक एक अजीब आदमी आसमान से गिरकर सीधे मेरे ऊपर आ गिरा। मैंने तुरंत उसे धक्का देकर पूछा कि वह कौन है। उसी वक्त मेरे क्लाइंट की बिल्ली अचानक सामने आ गई। आदमी ने बस हाथ हिलाया और बिल्ली सीधे उसकी बाहों में कूद गई। मैं हैरान थी कि बिल्ली उसकी इतनी बात क्यों मान रही थी। इसलिए मैंने उस आदमी को अपनी पेट फाइंडिंग टीम में शामिल होने का न्योता दिया। उसने कहा कि वह बेघर है, तो मैं उसे अपने स्टूडियो ले आई। लेकिन जैसे ही वह कमरे में आया, वह मेरे कुत्ते के खिलौनों से खेलने लगा। मुझे लगा ये उसकी कोई अजीब आदत होगी, इसलिए मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसी रात जब मैं सो रही थी, वह आदमी कुत्ते के खिलौने लेकर पूरे कमरे में दौड़ने लगा। उसका व्यवहार बिल्कुल मेरे कुत्ते जैसा था और मैं बेहद उलझन में पड़ गई। तभी नीचे वाले पड़ोसी शिकायत करने आ गए कि मेरा कुत्ता बहुत शोर कर रहा है। लेकिन मैंने तो 3 साल से कोई कुत्ता पाला ही नहीं था। उन्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं हुआ और वे जबरदस्ती मेरे कमरे में घुस आए। लेकिन जैसे ही उन्होंने मेरे पास उस आदमी को देखा, वे चुपचाप चले गए। मैं चुपके से उनके पीछे गई और तभी मुझे 3 साल पुराना सच पता चला। असल में उन्होंने जानबूझकर कॉलोनी में चॉकलेट फैलाई थी। मेरे कुत्ते ने गलती से उसे खा लिया और उसी वजह से उसकी मौत हो गई। यह जानकर मैं गुस्से से भर उठी, लेकिन तभी उस आदमी ने मुझे रोक लिया। मैं अपने कुत्ते को बचाना पाने के अपराध बोध में टूट गई थी, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वह आदमी असल में मेरा वही कुत्ता था। मरने के बाद भगवान ने उसे एक इच्छा मांगने का मौका दिया था। उसने इंसान बनकर दोबारा मेरे पास आने की इच्छा मांगी। भगवान ने उससे कहा था कि वह अपनी असली पहचान कभी नहीं बताएगा, इसलिए वह उस दिन आसमान से गिरकर मेरे पास आया। लेकिन उसने कभी अपने अतीत के बारे में कुछ नहीं कहा। मैं खुद को माफ नहीं कर पा रही थी, लेकिन तभी उस आदमी ने एक शानदार योजना बनाई। हमने जानबूझकर रात में बहुत शोर मचाना शुरू किया। जब पड़ोसी दरवाजे पर आते तो हम ऐसे दिखाते जैसे अभी अभी सोकर उठे हों और कहते कि हमने कोई आवाज नहीं की। उनके जाने के बाद हम फिर वही हरकत दोहराते। इससे पड़ोसियों को यकीन हो गया कि मैंने जरूर कोई कुत्ता पाल रखा है। इसलिए एक रात वे चुपके से मेरे घर में घुसे और फिर से चॉकलेट रख गए।